Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is ट्रांजिशनल डिवाइसेस, जिनको हम ट्रांजिशन वर्ड्स भी कहते हैं. आज हम देखेंगे ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं और हम इनको कहाँ पे यूज़ करते हैं और कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Transitional devices are words or phrases used to link one idea to another. They link sentences and paragraphs together to maintain continuity of ideas. They make writing easier to understand and more structured and smoother. ट्रांजिशनल डिवाइसेस वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं जो कि हमारी राइटिंग में एक आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ लिंक करते हैं, जोड़ते हैं. इसके बाद दे लिंक सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स टुगेदर टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी ऑफ आइडियाज. जब हम अपनी राइटिंग में आइडियाज़ का तसलसल लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज़ करते हैं जो कि हमारे राइटिंग में, सेंटेंसेस में, पैराग्राफ्स में कॉन्टिन्यूटी लाते हैं. ट्रांजिशनल डिवाइसेस को हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारी जो राइटिंग होती है उसको अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करते हैं और हमारी राइटिंग में एक फ्लो आता है, वो स्मूथ होती है और स्ट्रक्चर्ड होती है. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक, देन आई विल राइट डेफिनेशन, नेक्स्ट आई विल टेल यू सम एग्जाम्पल्स, फाइनली आई विल कंक्लूड माई लेक्चर. जैसे अगर मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करती हूँ तो उसमें मैं पहले कहती हूँ आपको कि हाँ जी, फर्स्ट पे मैं क्या करूँगी, अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगी. देन फिर मैं क्या करूँगी, मैं डेफिनेशन लिखूँगी. नेक्स्ट उसके बाद क्या करूँगी, आई विल टेल यू सम एग्जाम्पल्स, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊँगी. फाइनली मतलब लास्ट पे फाइनली मैं अपना जो लेक्चर है उसको कंक्लूड करूँगी. अब यहाँ पे ये देखें, फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, फाइनली. अब अगर हम इन वर्ड्स को निकाल देते हैं, सपोज हम इनको निकाल देते हैं, अब मैं इसको रीड करती हूँ. आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक, आई विल राइट डेफिनेशन, आई विल टेल यू सम एग्जाम्पल्स, आई विल कंक्लूड माई लेक्चर. अब यहाँ पे देखें, अगर हम इन वर्ड्स को, ये जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, अगर हम इनको निकाल देते हैं तो फ्लुएंसी आई है, एक फ्लो आया है? नो. आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए ये जो ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं, ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, ये देखें ये कितना हमारा हेल्प कर रही हैं और हमारी राइटिंग में एक फ्लो ला रही हैं. फर्स्ट हम क्या करेंगे, टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, देन उसके बाद मैं डेफिनेशन लिखूंगी, नेक्स्ट फिर मैं क्या करूंगी, आपको एग्जांपल्स बताऊंगी, फाइनली मैं अपने टॉपिक को, अपने लेक्चर को कंक्लूड करूंगी. तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस ने कैसे हमारी जो ये राइटिंग है इसको स्मूदर बनाया है, स्ट्रक्चर्ड बनाया है और आइडियाज़ में कनेक्टिविटी आई है. ठीक है, ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं वो इस तरह हमारी राइटिंग को कनेक्ट करती हैं, आइडियाज़ को आपस में लिंक करती हैं. अब हम नेक्स्ट देखेंगे, आपको मैं लिख के बताती हूँ. बहुत इजी, अगर हम इसको वे में करना चाहें तो हम इसके लिए जो वर्ड्स अगर यूज़ करना चाहें, इसको हम क्या कहते हैं, पहले मैंने कहा है कि हम इस ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं ये. अगर हम इससे भी आसान अगर वर्ड यूज़ करना चाहें तो हम इसको कहते हैं, ये क्या है, लिंकिंग वर्ड्स. लिंकिंग वर्ड्स हैं, ये वर्ब्स नहीं है, ये वर्ड्स हैं. ठीक है, लिंकिंग वर्ड्स हैं. इसके बाद हम इनको क्या कहते हैं, कनेक्टिव्स भी हम इनको कह सकते हैं कि ये आइडियाज को कनेक्टिव्स. ट्रांजिशनल डिवाइसेस को हम लिंकिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं, कनेक्टिव्स भी. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि 4-5 सेंटेंसेस मैंने लिखे थे, अगर वहां पे ट्रांजिशनल डिवाइसेस नहीं है तो देखें एक आइडियाज जो है आपस में लिंक नहीं कर रहे थे, सेंटेंसेस में वो कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी. लेकिन ट्रांजिशनल डिवाइसेस जैसे मैंने फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, फाइनली ये वाली यूज की हैं तो हमारा जो हमारे सेंटेंसेस थे उनमें जो है वो एक कनेक्शन, एक लिंक पैदा हो गया था. तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस को हम लिंकिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं, कनेक्टिव्स भी कह सकते हैं. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं. स्टूडेंट्स, ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. तो मुख्तलिफ जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं वो मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एडिशन. अगर हमने किसी आइडिया को मज़ीद ऐड करना है किसी सेंटेंस में तो उसके लिए जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं वो ये वाली हम यूज़ करते हैं. एंड, ऑल्सो, बिसाइड्स, फर्दर,
furthermore, moreover, in addition to, not only. ठीक है, ये जब हम आइडिया किसी में किसी सेंटेंस में और आइडिया हमने ऐड करना है तो ये वाली ट्रांजिशनल डिवाइसेस को हमने फोकस करना है. अगर हमने आइडियाज को कंपेयर करना है तो उसके लिए हमने ये वाली ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं जैसे बट, येट, ऑन द अदर हैंड, however, nevertheless, on the contrary, compared to, although, meanwhile, after all, in contrast. ठीक है, ये कंपैरिजन के लिए यूज होती हैं. इसमें मैंने 6 कैटेगरीज बनाई हैं, डिफरेंट जो है इनकी ये टाइप्स हैं और ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस मैंने लिखी हैं कि अगर आपने एडिशन करना है आइडिया का तो आप ये वाली यूज करेंगे, अगर आपने कंपैरिजन करना है तो आप ये वाली ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज करेंगे. अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगर हमने एम्फेसिस के लिए कौन सी ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो है वो यूज करनी है. अगर हमने एम्फेसिस किसी बात पे मतलब जोर दे के किसी बात को आपने एम्फेसाइज करना है तो उसके लिए कौन सी ट्रांजिशनल डिवाइसेस हमने यूज करनी है. एम्फेसिस के लिए हम देखेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं डेफिनेटली, एक्सट्रीमली, in fact, indeed, in fact, indeed, after all, in contrast. ये सारे जो हैं ये अगर हम किसी बात पे एम्फसाइज करते हैं तो उसके लिए हमने यूज करना है. नेक्स्ट हम देखेंगे सीक्वेंसिंग के लिए, सॉरी इन कंट्रास्ट जो है इसमें नहीं आएगा, ये कंपैरिजन के लिए था. इसमें हमने लिखना इंडीड, एब्सोल्युटली, इंडीड, एब्सोल्युटली. ठीक है, ये एम्फेसिस के लिए ट्रांजिशनल डिवाइसेस है. अगर हमने सीक्वेंस जो है वो सेंटेंसेस में देना है तो उसके लिए हमने कौन सी ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज करनी है. जैसे मैंने आपको फर्स्ट में एग्जांपल भी दी थी, फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, आफ्टरवर्ड, फाइनली. ये जो है वो सीक्वेंस के लिए कि पहले हमने ये बात की, सेकंड में, फिर नेक्स्ट में हम फाइनली हम ये कहेंगे दस, देयरफॉर, हेंस. ये जो है ये सीक्वेंस आपकी राइटिंग में ये वाली जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस है ये सीक्वेंस लाने के लिए आप यूज करते हैं और ये वाली जो है ये आप एम्फेसिस के लिए जो है वो यूज करते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सी जो है वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं. अगर आपने एग्जाम्पल्स देनी है तो उसके लिए आपने कौन सी ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज करनी है एग्जाम्प्लिफिकेशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल, on this occasion, to demonstrate, मीन बयान करना किसी आइडिया को, as an illustration. ये वाली जो है ये आपने जब आप एग्जाम्पल्स देते हैं, एग्जाम्प्लीफाई करते हैं आइडियाज़ को तो आपने ये वाली ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो है वो आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करनी है. लास्ट में अगर आप समराइजेशन के लिए करते हैं तो उसके लिए आपने कौन सी ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करनी है. जैसे हम कहते हैं समिंग अप, टू कंक्लूड माई आइडिया आई विल से दिस. ठीक है, ये वाला अगर आपने अपने आइडिया को कंक्लूड करना है और जो है वो समराइज करना है तो आप ये वाली ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज करेंगी. समिंग अप, टू कंक्लूड, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, अकॉर्डिंगली, ऑन द होल. ये थी
टाइप्स और ट्रांजिशनल डिवाइसेस कौन कौन सी हमने यूज करनी है। अब हम एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। अब ये एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर 1 है, सलमा इज अ गुड स्पीकर, इन एडिशन शी ऑल्सो राइट्स वेरी वेल। यहाँ पे देखें, हमने सलमा को एक गुड स्पीकर कहा है, दूसरी तरफ हमने एडिशन मीन एक और आइडिया ऐड किया है कि शी ऑल्सो राइट्स वेरी वेल, कि वो बहुत अच्छा लिखती भी है। तो यहाँ पे ये इन एडिशन की ट्रांजिशनल डिवाइस हमने यूज किया इन दोनों आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे ये देखें, सलमा इज अ गुड स्पीकर, इन एडिशन इसके साथ शी ऑल्सो राइट्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा लिखती भी है। तो यहाँ पे ट्रांजिशनल जो डिवाइस है उसने इन टू आइडियाज को कनेक्ट कर दिया है, लिंक कर दिया है। नंबर 2 है, अली इज एन एक्सीलेंट टीचर, कॉन्सिक्वेंटली ही एक्सप्लेन्स द सब्जेक्ट मैटर वेरी वेल। अली जो है वो एक्सीलेंट टीचर है, तो कॉन्सिक्वेंटली मीन एज अ रिजल्ट, अगर वो एक्सीलेंट टीचर है तो वो क्या करता है, ही एक्सप्लेन्स द सब्जेक्ट मैटर वेरी वेल, कि वो जो उसका सब्जेक्ट मैटर होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे ये देखें इन दो आइडियाज को कि अली जो है वो एक्सीलेंट टीचर है और वो अपने सब्जेक्ट मैटर को अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है, कॉन्सिक्वेंटली की ट्रांजिशनल डिवाइस से हमने इसको लिंक कर दिया है। थर्ड पे है, द लेक्चरर हैड अ डल वॉइस, फर्दर मोर ही जम्प्ड फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर मेकिंग इट वेरी कंफ्यूजिंग। लेक्चरर की एक तो वॉइस जो है वो डल है, फर्दर मोर मजीद बना, मतलब इसके साथ हमने एक और आइडिया को जो है वो हमने ऐड करना था कि एक तो उसकी जो वॉइस है, आवाज़ जब उसकी डल है, दूसरा क्या है कि वो एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे एकदम से चला जाता है और अपना जो उसका टॉपिक होता है उसको वो कंफ्यूजिंग बना देता है। तो हमने देखें 2 आइडियाज़ थे हमारे पास यहाँ पे, एक तो उस की वॉइस डाल थी उसको, और उस जो अपने उसको सब्जेक्ट मैटर को वो कंफ्यूजिंग बनाता है, उन दोनों को हमने लिंक किया है ट्रांजिशनल डिवाइस ये वाली जो फर्दर मोर मजीद बरा इसको उर्दू में हम कहते हैं। तो हमने ये लगा के, तो अब देखें हमारा जो ये सेंटेंस है इसमें जो है वो एक लिंक और एक जो है वो कनेक्टिविटी आ गई है, बिल्कुल एक ऐसे लग रहा है कि फुल एक सेंटेंस है। लेकिन अगर हम इसके बगैर देखेंगे, द लेक्चरर हैड अ डल वॉइस, ही जम्प फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर मेकिंग इट वेरी कंफ्यूजिंग, उस तरह से लिंक नहीं आएगा जैसे ये ट्रांजिशनल डिवाइस यूज करके तो जो सेंटेंस है वो कनेक्ट हुआ है। तो ये थी ट्रांजिशनल डिवाइसेस, उनकी डिफरेंट टाइप्स, और इसके बाद एग्जाम्पल से भी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक्स वेरी मच।